बिलीव मी गाइस, इस केस को स्टडी करते दौरान मैं खुद पागल हो गया था कि कैसे एक ही केस के अंदर इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते हैं और कैसे एक दोस्त अपने ही दोस्त की मदर के साथ सो सकता है। ऊपर से आए दिन ही पुलिस को नई लाशें मिल रही हैं जिनका ये नहीं पता कि आखिरकार इन्हें मार कौन रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों कि इसका असली क्रिमिनल था कौन और ये कैसे पकड़ा गया। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइस। केस की शुरुआत होती है 18 मई 2017 को, जब गुना का रहने वाला हेमंत नाम का लड़का, जिसकी उम्र थी 17 साल, वो अपने फादर को बहुत टाइम से बोल रहा था कि पापा मुझे नई बाइक चाहिए, मेरे दोस्तों के पास है और मेरे पास नहीं। इसी डिमांड को देखते हुए एक दिन उसके फादर मान जाते हैं और ये चीज सुनते ही हेमंत घर से निकलता है नई बाइक ढूंढने और शाम को घर वापस आकर वो अपने फादर को बताता है कि एक बाइक है 40,000 की। उसने उसके डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिए हैं और वो सोचता है कि ये बाइक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बता दें कि हेमंत के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई थी। वो अपने बेटे हेमंत को 40,000 रुपए कैश दे देते हैं और हेमंत अगली ही सुबह घर से चला जाता है ये बाइक लेने। पर सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, अभी तक भी हेमंत वापस नहीं आया था। ये चीज देखते हुए हेमंत के फादर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने बार बार अपने बेटे हेमंत के फोन पर बहुत सारी कॉल्स की। आगे से किसी ने कॉल नहीं उठाई, रिंग बजती रही और कोई पता नहीं चला कि हेमंत है कहाँ। घबराए हुए हेमंत के फादर जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के पास था 40,000 रुपए कैश और हो सकता है कि इसी कैश को देखने के बाद किसी ने उनको लूट लिया हो या उनके साथ कोई और घटना ना हो गई हो। ये चीज सुनने के बाद पुलिस हेमंत के फादर से पूछती है कि वो किसके साथ गया था, तो उसके फादर ने बताया कि वो अपने ही दोस्त हनी दुबे के साथ गया है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों का ये कहना था कि हो सकता है नई बाइक की खुशी में ये लोग पार्टी कर रहे हों। आप चिंता मत करो, वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ये चीज सुनने के बाद हेमंत के फादर घर वापस चले जाते हैं, पर वो पुलिस पर फिर भी यकीन नहीं करते और रात भर अपने बेटे हेमंत के फोन पर कॉल करते रहते हैं। इसी दौरान उन्होंने उसके दोस्त हनी दुबे को भी कॉल की, जिसके बाद हनी दुबे का ये कहना था कि नई बाइक लेने के बाद वो उसे घर पर छोड़ गया और हेमंत कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। घबराए हुए हेमंत के पिता ऐसे ही रात भर कॉल करते रहे और अगली सुबह उन्हें हेमंत के फोन से एक कॉल आती है। कॉल उठाते ही एक भारी सी आवाज में आदमी बोला और उसने डिमांड की कि अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो हमें 50 लाख रुपए दे दो। हेमंत के फादर को समझ आ चुकी थी कि उनका बेटा किसी बड़े किडनैपर के हाथ आ चुका है। हेमंत के फादर जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस सारे कांड के बारे में पुलिस को एक एक चीज बता देते हैं। गुना की पुलिस जल्द ही एक्शन में आती है और इस नंबर को ट्रेस किया जाता है। ट्रेसिंग के बाद पता चला कि ये नंबर है इंदौर में, जिसके बाद पुलिस उसके फादर से पूछती है कि क्या आपका बेटा कभी इंदौर गया है, तो उनका आगे से जवाब था कि वो आज तक इंदौर नहीं गया और उन्हें भी नहीं पता कि हेमंत का फोन इंदौर कैसे पहुंचा। पुलिस ये मान रही थी कि जिन्होंने भी हेमंत को किया वो उसे लेकर इंदौर पहुंच गए हैं। जल्द ही पुलिस के कुछ ऑफिसर इंदौर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी बीच गुना के जंगलों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है, जिसे सुनने के बाद पूरा शहर हिल गया था, क्योंकि एक लड़के की लाश जो कि बिल्कुल सड़ चुकी थी वो इन जंगलों से मिलती है। जल्द ही पुलिस वहां पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन की गई और जैसे ही पता चला कि ये लाश है किसकी, तो पुलिस वाले खुद हिल गए, क्योंकि ये लाश थी हेमंत के ही दोस्त ऋतिक की। वैसे तो अभी तक पुलिस ये सोच रही थी कि शायद ये लाश हेमंत की हो सकती है, पर यहाँ तो कहानी ही पलट चुकी थी, जिसमें जिस लड़के को ढूंढा जा रहा था वो तो नहीं मिला, पर उसका ही और दोस्त इतनी गंदी अवस्था में मिला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज हो जाती है और दूसरी साइड गुना के लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं पुलिस पर, क्योंकि एक लड़का गायब है और दूसरे की लाश मिली है। इसी बीच हेमंत की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बार बार पुलिस पर और भी ज्यादा प्रेशर बना रही थी। जिस जगह पर उस नंबर को ट्रेस किया गया, पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उन्हें कोई भी नहीं मिला। अब पुलिस का शक जा रहा था हेमंत और ऋतिक के दूसरे दोस्तों पर, जिनके नाम थे हनी दुबे, लोकेश और एक और दोस्त जो कि बहुत टाइम से गायब था। हनी दुबे और लोकेश को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिनका ये कहना था
कि अंकल हमें नहीं पता कि रिति को किसने मारा और हेमंत कहाँ गया। पुलिस और भी प्रेशर बनाती है लेकिन ये लोग अपने बयान पर अड़े रहते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हुए अगला दिन आ जाता है 20 मई 2017 का। अभी तक 2 दिन हो चुके थे हेमंत को गायब हुए, जिसके बीच उसके एक दोस्त की लाश भी मिल चुकी थी। इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी और एक बड़ा झटका इस शहर को लगता है, जिसमें पता चला कि गुना के ही जंगलों के बीचों बीच एक और सड़ी हुई लाश मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये लाश थी लोकेश की। सारा पुलिस डिपार्टमेंट हिल सा जाता है कि कैसे 1 बाय 1 एक ही दोस्तों का ग्रुप, जिसमें से 2 लोग मारे गए और एक अभी भी गायब है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज की गई और एक बार फिर हनी दुबे को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिसके दौरान पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती और हनी दुबे से बहुत बारीकी से जांच की, पर वो फिर भी अपने बयान पर अड़ा रहा और उसने बोला कि सर, मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कर कौन रहा है। और ऊपर से हनी दुबे का ये कहना था कि सर, मैं तो खुद डर चुका हूँ कि शायद अगला नंबर कहीं मेरा ना जाए। और अब तक पुलिस को 2 लाशें तो मिली थी, एक साइड हेमंत गायब था और इनका दूसरा दोस्त भी। पुलिस प्रेशर में आ चुकी थी कि हेमंत कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और शहर में ही इन्वेस्टिगेशन करते दौरान पुलिस वालों को कोई बोल देता है कि अगर इसके कारण के बारे में पता लगाना है तो तुम लोग जाओ हनी दुबे की माँ के पास, जिसका नाम था पूनम दुबे। आपको बता दें कि पूनम दुबे के पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक थे और बड़े बड़े लोगों का इसके घर पर आना जाना भी बना रहता था। पूनम और उसका बेटा उसके पति के साथ नहीं रहते थे, इन्होंने अलग घर लिया था, जिस घर के अंदर तरह तरह के लोग आए दिन ही आते रहते थे। पुलिस अब पूनम दुबे के घर जा ही रही थी, जिसके बीच एक और लाश मिलती है। पूरा डिपार्टमेंट एक बार फिर से हिल गया कि ये हो क्या गया, क्योंकि जंगल में जाते ही इन्वेस्टिगेशन करते ही और उन्हें जो लाश मिली वो भी पहली 2 लाशों की तरह सड़ चुकी थी। और बाद में पता चला कि ये लाश है हेमंत की। और साथ में ही इसी लाश के आसपास से पुलिस को हेमंत का मोबाइल फोन भी मिला। और अभी पुलिस भी बहुत ज्यादा पजल हो चुकी थी कि आखिरकार जो पहले 2 दोस्त मिले, हो सकता है कि शायद हेमंत ने ही उन्हें हो और बाद में हेमंत को किसी और ने मार दिया। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रहती है और दूसरी साइड पुलिस पहुंच जाती है पूनम दुबे के घर। पूनम दुबे और हनी दुबे को पुलिस स्टेशन बुलवाती है। पुलिस बहुत ज्यादा इन दोनों पर सख्ती बरतती है, जिसके बाद ये दोनों अपनी पोल खोल देते हैं और एक बड़ी कहानी सामने आती है। इनमें से कुछ बातें थी जो हनी दुबे जानता था और कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ पूनम दुबे को पता थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो बातें सामने आई वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। इस कहानी की तारें बहुत लंबी और दूर तक जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, जिसके बारे में सिर्फ पूनम दुबे को पता था। दरअसल किसी रीजन की वजह से पूनम दुबे ने अपने पति को छोड़ दिया था और वो अपने बेटे हनी दुबे को लेकर गुना शहर में रहने लगी थी। उसका बेटा हनी दुबे स्कूल जाता और दूसरी साइड ये घर पर अकेली रहती। इस फैमिली के पास रहने के लिए ज्यादा पैसे थे नहीं, तो पूनम दुबे ने कुछ गलत काम करने शुरू कर दिए थे। और इसी दौरान पूनम दुबे आसपास के घर देखती है। उसे पता चला कि यहीं आसपास एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो अपने बेटे हनी दुबे को बोलती है कि तुम इनके बेटे के साथ बढ़िया दोस्ती बनाओ। वो ऐसा ही करता है। वो स्कूल जाकर उस लड़के हेमंत से मिलता है और इनकी बढ़िया दोस्ती बन जाती है। और थोड़े टाइम बाद इनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं ऋतिक, लोकेश और वो तीसरा और लड़का। और जब दोस्ती हो ही चुकी थी तो इसी दौरान बहुत बार हेमंत हनी दुबे के घर पर आता था और यहाँ से ही पूनम दुबे ने अपना अगला प्लान शुरू किया। उसने धीरे धीरे हेमंत को अपने जाल में फंसा लिया था और उसने अपने ही बेटे के दोस्त के साथ गलत संबंध बनाने शुरू कर लिए थे और हेमंत भी पूरे इस जाल में फंस चुका था। जिसके बाद पूनम उससे पैसों की डिमांड भी करती और हेमंत घर पर जाकर अपनी मदर के गहने बेचता और पैसे लाकर पूनम दुबे को दे देता। ये सिलसिला ऐसे ही बहुत टाइम से चला आ रहा था, जिसके बीच एक दिन हनी दुबे को शक हो जाता है कि उसका दोस्त उसकी माँ के साथ ये घिनौने काम कर रहा है। ये बात उसे पता चल तो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर घुट रहा था। इसी के बाद 18 मई 2017 को जब हेमंत और हनी दुबे बाइक लेने जा रहे थे
तो पता नहीं हनी के दिमाग में क्या आया, तो वो सारी बातें याद करने लगा कि कैसे उसका दोस्त हेमंत उसकी माँ के साथ गलत संबंध बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना जो 40,000 रुपए हेमंत के पास हैं वो भी हड़प ले जाएं और मैं हेमंत को भी मार दूं। वो प्लान बनाता है और हेमंत को बोलता है कि हम अपने दूसरे 2 दोस्तों को कॉल करते हैं और जंगल में जाकर पार्टी करते हैं। वो सभी दोस्त मिलते हैं, जंगल में जाकर बियर वगैरह पीते हुए पार्टी करते दौरान हनी दुबे अपनी बियर की बोतल पकड़ता है और हेमंत के सर पर जोर से दे मारता है। बोतल टूटी और हनी दुबे का सर भी, और टूटी हुई बोतल से वार करते करते वो हेमंत को मार देता है। दूसरी साइड उसके दोनों दोस्त भी ये चीज देख रहे थे, पर इतने में हेमंत की जान जा चुकी थी। फिर वो दूसरे दोनों दोस्तों लोकेश और ऋतिक को बोलता है कि इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, ये पैसे हम बांट लेते हैं और मैं तुम्हें और पैसे लाकर दूंगा। ऐसा ही होता है, जिसके बाद वो लोग हेमंत की लाश को जला देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर हनी दुबे अपनी माँ को इस सारे कांड के बारे में बताता है। उसने बताया कि कैसे जो भी वो हेमंत के साथ कर रही थी उसके बारे में उसे पता था। अभी गुस्से के अंदर उसने हेमंत को मार दिया है। अभी कायदे से तो ये होना चाहिए था कि हनी दुबे की माँ पुलिस के पास जाती और अपनी बेटी को पकड़वा देती, पर वो ऐसा नहीं करती। वो खुद अपने बेटे को बोलती है, कोई बात नहीं, जो भी तुमने किया वो अच्छा हो गया, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पुलिस से बचना कैसे है। वो हनी दुबे के दूसरे 2 दोस्तों को भी घर पर बुलाती है और उन्हें बोलती है कि हम एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद तुम लोग पकड़े नहीं जाओगे, और इस बात के लिए वो दोनों लोग हाँ भी कर देते हैं। और इसी टाइम से पूनम दुबे का मास्टरमाइंड प्लान शुरू होता है, जिसमें उसने ऋतिक और लोकेश को बोला, ये तो थोड़े से पैसे थे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम लोग और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। उन सभी ने मिलकर प्लान बनाया, जिसके बाद ऋतिक हेमंत का फोन लेकर इंदौर पहुंच जाता है और हेमंत के फादर से 50 लाख रुपए की डिमांड करता है। और कॉल करने के बाद ऋतिक वहां से वापस आ जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी और लोकेश का ये कहना था कि तुम लोग मुझे ज्यादा पैसे दो, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं जाकर पुलिस को बता दूंगा। और इसी चीज के बारे में हनी दुबे अपनी माँ को जाकर बताता है, तो उसकी माँ ने फिर से एक प्लान बनाया और बोला कि तुम लोग इसे जंगल में लेकर जाओ किसी पार्टी के बहाने और वहाँ पर उसे मार दो। वो लोकेश को लेकर जंगल में चले जाते हैं। वो रात भर बियर पीते हैं, पार्टी करते हैं, जिसके दौरान वो दोनों मिलकर लोकेश को भी ठिकाने लगा देते हैं। उन्होंने वैसा ही किया, लोकेश को मारा और उसकी बॉडी जला दी। ये लोग फिर से घर वापस आ जाते हैं। अभी पूनम दुबे के दिमाग में एक और बड़ा प्लान आया, जिसमें उसने सोचा कि हेमंत को मारने की बात सिर्फ 3 लोग जानते थे, जिसमें एक दोस्त को तो उन्होंने मार दिया, दूसरा उसका बेटा है और तीसरा ऋतिक। उसने हनी दुबे को बोला कि अगर हमें पुलिस से बचना है तो तुम्हें इसे भी मारना पड़ेगा। तो किसी न किसी बहाने वो लोग ऋतिक को लेकर भी जंगल में चले जाते हैं और इसी जगह उन्होंने ऋतिक को भी मार दिया। इसके बाद अब ये दोनों गुनहगार पकड़े जा चुके थे और 5 साल बीतने के बाद कोर्ट के द्वारा इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब अगर दोस्तों ये कहानी आपको बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और पूनम दुबे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट जरूर से करना।